हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मोरेरास थ्योरम, जिसको हम कन्वर्स ऑफ कॉचीज थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। If fz is a continuous function in domain D, and if for every closed contour C in the domain D, if closed contour fz dz is equals to 0, then fz is analytic function। तो इस स्टेटमेंट में हमें ये प्रूव करना है कि अगर fz ज़ीरो है तो क्या उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो सकता है या नहीं। तो हम ये देखेंगे इस स्टेटमेंट में कैसे प्रूफ करेंगे कि सबसे पहले हमने एक क्लोज कंटोर मान लिया जो कि है सी क्लोज कंटोर। फिर हमने एक पॉइंट माना एक्स जेड जीरो जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, और एक जो जेड है वो एक वेरिएबल पॉइंट है किसी एक डोमेन में। तो लेट जेड जीरो बी द फिक्स्ड पॉइंट एंड जेड is variable point inside domain D. The value of जो क्लोज कंटूर है किसकी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू कहाँ से जा रही है, जेड जीरो से जेड तक। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी जेड जीरो से जेड तक। एफ जेड डी जेड इज़ इंडिपेंडेंट फॉर एवरी पाथ जॉइनिंग जेड जीरो टू जेड, क्योंकि ये जेड जीरो से जेड पर जा रही है ना। तो यहाँ पर इसका पॉइंट हो जाएगा जेड जीरो टू जेड, डिपेंडेंट ओनली ऑन वेरिएबल जेड। ये केवल जेड पर ही डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या माना, एफ जेड इजकल्स टू एफ जेड डी जेड इजकल्स टू कैपिटल एफ जेड माना, क्योंकि एफ जेड की वैल्यू कहाँ से थी, जेड जीरो से जेड तक जा रही थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्योंकि एफ जेड को हम लोग यू प्लस आई वी लिख सकते हैं, और डी जेड को हम लोग डी एक्स प्लस आई डी वाई लिख सकते हैं। और जेड जीरो की वैल्यू कहाँ, इसको जेड जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जीरो वाई जीरो। और इसी तरीके से जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स कॉमा वाई। सो और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। सो अगर हम तो इसी तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लिया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एक्स ज़ीरो कॉमा वाई जीरो एक्स कॉमा वाई यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई यहाँ पे आयोटा इंटीग्रल एक्स जीरो कॉमा वाई ज़ीरो एक्स कॉमा वाई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई इजकल्स टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। ये जो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू तो पता है यू प्लस आई वी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल एफ जेड माना, इसलिए यहाँ पे कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वाई मानेंगे। यहाँ पे ये स्मॉल एफ जेड है, इसलिए स्मॉल यू प्लस आई वी माना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो क्या होगा, u की वैल्यू ये हो जाएगी, ये पूरा यहाँ तक, एंड ये v की वैल्यू ये हो जाएगी, ये वाली, है ना। तो u की वैल्यू हमने यहाँ रख ली, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, एंड v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो u को हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल्स टू u, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लिया है। और इसी इक्वेशन को हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। सो डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू माइनस v, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को सेम ऐसे ही x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। तो उसी को हमने ये डेरिवेटिव किया है, जहाँ पे डेवर v अपॉन डेवर x इक्वल्स टू v हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, और इसको डेवर v अपॉन डेवर y इक्वल्स टू u, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये इसको 4th 5 6 एंड 7 ये हमारी चारों इक्वेशन CR इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जो कि हमारा कॉचीज रीमान इक्वेशन को फॉलो करती हैं। इसलिए एफ जेड जो हमारा जो है कैपिटल एफ जेड, वो हमारा ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा विद इन डी, क्योंकि कैपिटल एफ जेड इजकल्स टू यू प्लस आई वी होता है। तो हमने इसको डेरिवेटिव किया, तो कैपिटल एफ डैश जेड इजकल्स टू डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर वी अपॉन डेवर आई
इसको इक्वेशन ये हमारा इसके बराबर हो जाता है एफ जेड के लिए। सो कैपिटल एफ डैश जेड इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल टू एफ जेड। तो यही हमारा मोरेरास थ्योरम है। और ये मोस्टली तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछी जाती है, पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में पूछा जाता है कि एक पार्ट में कोई और क्वेश्चन होगा और दूसरे पार्ट में ये हमारा मोरेरास थ्योरम दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।